हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर की है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी वालों के लिए। और हम लोग हिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी की क्लास पढ़ रहे हैं। इतिहास शिक्षण की ये क्लास है। अगर आपको इतिहास शिक्षण शास्त्र का लेसन प्लान बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेसन प्लान वाले प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैंने दे दिया है। उसमें 20 लेसन प्लान हैं, तो आप उसमें से देखकर अपने इतिहास विषय का लेसन प्लान बना सकते हैं बीएड के अंदर। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, तो उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम के समय आपको वहाँ पे PYQ प्रोवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का नेचर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की प्रकृति। कि इतिहास की प्रकृति क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। इतिहास का नेचर क्या है, इतिहास जो आपका विषय है इसका नेचर क्या है, इसकी बात हम करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास विज्ञान तथा कला दोनों का समन्वय है। हिस्ट्री के यदि हम नेचर की बात करें तो हिस्ट्री के नेचर की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री हमारा साइंस भी है और आर्ट भी है। इतिहास को हम विज्ञान भी बोलते हैं और कला का विषय भी बोलते हैं। तो ये कैसे हम बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास के द्वारा क्या की जाती है, अतीत के सत्यों की खोज की जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इतिहास विज्ञान तथा कला दोनों का समन्वय है। जब यह सत्य की खोज करता है तब वह विज्ञान है, और जब वह उन सत्यों के प्रतिपादन तथा वर्णन का विषय है तब वह कला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास निर्माण के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास लिखने के लिए हमें अतीत की बातों का पता लगाना पड़ता है कि पिछले समय में क्या चीज़ें घटित हुई हैं। तो उसके लिए हम एक अनुसंधान करते हैं, एक खोज करते हैं, तथ्यों का संग्रह करते हैं। फिर तथ्यों का संग्रह करने के बाद जांचते हैं, परखते हैं, उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से करते हैं। तो ये जो अनुसंधान की बात है कि हमें इतिहास लिखना है तो हमें खोज करना पड़ता है। तो जब हम अनुसंधान करते हैं तो ये अनुसंधान क्या है, विज्ञान की तरफ संकेत करता है कि इतिहास एक वैज्ञानिक विधि से लिखा जाता है। हम तथ्यों का संग्रह करते हैं, उसकी जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं, बाद में सामान्य सिद्धांत का निर्धारण होता है। तो उस हिसाब से इतिहास क्या है, विज्ञान है अनुसंधान की दृष्टि से। लेकिन इतिहास कला कैसे है, हमने एक तथ्य पूरा एकत्रित कर लिया, उसको वेरीफाई भी कर लिया, क्रमबद्ध भी कर लिया, लेकिन अब उस तथ्य को अच्छे भाषा में, आकर्षक भाषा में, सरल भाषा में, भावों के साथ कैसे प्रकट किया जा सकता है। तो जो लेखन शैली है, प्रस्तुत करने का जो ढंग है, उसमें कला की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इतिहास लेखन के दौरान तथ्यों की खोज हम विज्ञान के द्वारा करते हैं, और जो लिखने की शैली है, लेखन शैली है, उसमें हम कला का सहारा लेते हैं। तो इस अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो इतिहास विषय है, विज्ञान और कला दोनों का समन्वय है। तो इतिहास के प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो हमें पाते हैं कि विज्ञान की भी प्रकृति उसमें दिखती है, कला की भी प्रकृति दिखती है। यही चीज़ हमने नीचे लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इतिहास को विज्ञान के रूप में देखते हैं तो भाई इतिहास कैसे विज्ञान है। इतिहास क्या करता है, सत्य की खोज करने का काम करता है कि अतीत में क्या चीज़ें घटित हुई थी, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। लेकिन ये कैसे जानने का प्रयास करता है, ये बहुत ज़रूरी है। भाई हमने कहीं से भी कुछ भी सुन लिया और उसको लिख दिया तो वो सही तो नहीं ना हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करते हैं। तथ्यों का संग्रह करने के बाद उन तथ्यों को क्रमबद्ध करते हैं। फिर इसके बाद उस पर तर्क करते हैं कि वो तथ्य कितना सही है या गलत है, या संभावना उसमें क्या है सही गलत की, वो चीज़ हम देखते हैं। और उसके बाद उसमें हम प्रकाश युक्त चीज़ें देखते हैं कि उस पर प्रकाश डालते हैं कि उससे और क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, उसको किस किस चीज़ों से कनेक्ट किया जा सकता है, वो प्रामाणिक तथ्य हैं कि नहीं है, कि जो तथ्य हमने खोजा है वो तथ्य कितने प्रामाणिक हैं, उस तथ्य के प्रमाण भी हमारे बीच में मौजूद हैं या नहीं है, ये भी चीज़ हम देखते हैं। तो इस हिसाब से हम इतिहास को विज्ञान बोलते हैं कि इसमें हम एक अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च साइंटिफिक मेथड से किया जाता है, आपको पता ही होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम इतिहास को कला कैसे बोलते हैं, तो जब हम इतिहास को कला बोलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास लेखन के समय आकर्षक भाषा की ज़रूरत होती है, सरल अभिव्यंजना प्रधान की ज़रूरत होती है। कोई भी इतिहास की आप किताब उठा लीजिए, अगर वो सरल भाषा में न हो, ऐसे तरीके से न लिखा गया हो जिससे कि इतिहासकार क्या अभिव्यक्त करना चाहता है वो हम समझ सकें, तो फिर उस पुस्तक का बहुत कम महत्व हो जाएगा। तो इतिहास को एक सरल भाषा में प्रस्तुत करना
बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए हम कला का सहारा लेते हैं, तभी वो पाठकों को समझ आ सकता है। नहीं तो पाठक समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और इतिहास की बातों को, अतीत की बातों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास, कला और विज्ञान दोनों का क्या है, समन्वय है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। इसके पहले आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ फैक्ट भी लिखने होंगे, जो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। स्पेंसर महोदय हैं जिन्होंने विज्ञान के प्रकार बताए। क्या बताए? विज्ञान के प्रकार बताए। इन्होंने सूक्ष्म विज्ञान, तर्कशास्त्र व गणित को कहा। इसके बाद सूक्ष्म, स्थूल विज्ञान, भौतिक व रासायनिक विज्ञान को बोला। भौतिक एवं रसायन विज्ञान को बोला। रसायन विज्ञान को बोला। इसके बाद उन्होंने एक तीसरा प्रकार भी बताया, स्थूल विज्ञान। स्थूल विज्ञान, तो स्थूल विज्ञान में उन्होंने समाज शास्त्र को बताया। किसको बताया? समाज शास्त्र को। और इनका मानना था कि समाज शास्त्र के ही अंतर्गत इतिहास भी आता है। समाज शास्त्र के अंतर्गत इतिहास भी आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्पेंसर महोदय ये साबित करना चाहते थे कि जो हमारा इतिहास सब्जेक्ट है, इतिहास विषय है, ये प्योर विज्ञान नहीं है, सूक्ष्म विज्ञान नहीं है, माइक्रो साइंस नहीं है, ये स्थूल विज्ञान है। इसमें सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है और सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करने के दौरान जो इतिहासकार होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। अन्वेषण की विधि जो होती है वो वैज्ञानिक विधि होती है, रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड से कहते हैं। तो इसलिए हम इतिहास को विज्ञान बोल सकते हैं, बट ये ध्यान रखेंगे कि शुद्ध विज्ञान नहीं है, स्थूल विज्ञान है। तो इन्होंने थोड़ा उदार दिल दिखाया, तो उदारवादी विद्वान के अंतर्गत ये आएंगे जिन्होंने इतिहास को विज्ञान कहने पे जोर दिया। इसी के क्रम में एक और महोदय हैं, उनके बात को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। उनका नाम है पियर्सन। ये दो प्रकार के विज्ञान बताते हैं। एक बताते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरा बताते हैं जीव विज्ञान, जिसे कि इन्होंने कहा था लाइफ साइंस। और जीव विज्ञान, लाइफ साइंस के अंतर्गत ही इन्होंने इतिहास को शामिल किया कि जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो उसमें इतिहास विषय भी आ जाता है, मानव का इतिहास भी शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से इतिहास भी एक विज्ञान का विषय है, ये पियर्सन महोदय बताना चाहते थे अपनी बातों के द्वारा। तो ये तो दो चीज़ें हमने देख ली जिससे कि हमें थोड़ा बहुत ये प्रमाण मिलता है कि कुछ विद्वान थे जो मजबूत तरीके से इतिहास को विज्ञान मानते थे, और वो विद्वान उदारवादी दृष्टिकोण के थे, संकीर्णता से विज्ञान की परिभाषा को नहीं देखते थे। वे मानते थे कि विज्ञान की परिभाषा थोड़ा व्यापक है। तो ये चीज़ है।
इसके बाद हम कुछ विद्वानों के आर्गूमेंट पे चर्चा करेंगे कि जिन विद्वानों ने बोला कि इतिहास कला भी है, तो भाई इतिहास कैसे कला है, उस पर कुछ उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स प्रस्तुत किए, कुछ अपने बयान दिए, तो उन बयानों को भी हम देखेंगे। तो जब उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास, मैं लिख देता हूँ, इतिहास साहित्य का अंग है, साहित्य का अंग है, बिना साहित्य के, बिना साहित्य के इतिहास की अलग सत्ता नहीं हो सकती, इतिहास की अलग सत्ता नहीं हो सकती। इतिहास को लिखने के लिए, इतिहास की सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए, सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए कला सर्वोत्तम माध्यम है, सर्वोत्तम माध्यम है। देखिए इन्होंने क्या बोला, जो विद्वान थे, जब बोला गया कि इतिहास कला है तो उसमें कुछ अपने विचार दिए ताकि साबित किया जा सके कि इतिहास कला है। उन्होंने बोला कि इतिहास जो है साहित्य का ही अंग है, बिना साहित्य के इतिहास की अलग सत्ता नहीं हो सकती। इतिहास की सामग्री को, यानी इतिहास जो लेखन कार्य हो रहा है, तो इतिहास निर्माण के लिए कला सर्वोत्तम माध्यम है। अगर हमें इतिहास की सामग्री को प्रस्तुत करना है, किसी भी प्रकार की इतिहास की कोई पुस्तक को सामने लाना है, तो बिना कला के हम कोई पुस्तक नहीं लिख सकते इतिहास की। बिना रस के, बिना अलंकार के हम सजीव मानवों का या फिर सजीव जगत का वर्णन नहीं कर सकते। फिर वो हमें लगेगा कि हम ऐसे चीज़ का वर्णन कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। और ये जो पहली लाइन बोली गई है कि इतिहास साहित्य का अंग है, बिना साहित्य के इतिहास की अलग सत्ता नहीं हो सकती, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि साहित्य जब हमारे बीच में होते हैं और हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कुछ भावनाएं विकसित होती हैं, कुछ उत्तेजना होती है, और उसी से हम कुछ न कुछ गतिविधियों को संचालित करते हैं। और जब हम कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं तो हमारा अतीत बनता है, और उसी अतीत से हमारे इतिहास का निर्माण होता है। और हमारे जब इतिहास का निर्माण होता है तो साहित्य की मात्रा में भी वृद्धि होता है। भाई जितना अतीत बढ़ेगा तो उससे संबंधित नए साहित्य भी आएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतिहास और साहित्य का पारस्परिक संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो इसलिए, और साहित्य आपको पता ही है कि कला का एक रूप है, तो बिना साहित्य के इतिहास का कोई वजूद नहीं है, तो इतिहास भी क्या है, एक कला है। तो विद्वानों ने अपने तर्क दिए जिससे कि ये साबित हुआ कि इतिहास कला और विज्ञान दोनों का समन्वय है। तो इतिहास कैसे विज्ञान है उसके तथ्य भी हमने आपके सामने रखे, इतिहास कैसे कला है उसके लिए तर्क भी हमने आपको दिया। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि इतिहास की प्रकृति क्या है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर अपने एग्जाम में लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस टॉपिक को आज हम आपके बीच में लेकर आए थे उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। चलिए, हमारा निवेदन है आपसे कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ हो गई, या फिर इस लेसन प्लान की पीडीएफ हो गई, तो आपको टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ही प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने की शैली में कुछ कमी दिखती है तो आप मेरी आलोचना कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या कमी है, तभी मैं उसको सुधार पाऊँगा। तो चलिए, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।